Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about important law for magnetic field, Ampere's law. अब एम्पियर्स लॉ हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म है उसके फॉर्मूलाज भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द एम्पियर्स लॉ। हम यहाँ पे बात करते हैं कि करंट कैरिंग वायर जो है यहाँ से एक आई करंट कैरिंग यहाँ पे वायर है। अब ये वायर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस एनक्लोज्ड जो पाथ है, एनक्लोज्ड जो एरिया है उसमें से हमारा आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो इसको हम कह देते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल आई करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है। देन अब हम बात करते हैं कि जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है। कि स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ। जो हम क्लोज्ड पाथ का लाइन इंटीग्रल है, देखो मैं यहाँ से इसी डेफिनेशन से एक जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर रहा हूं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि द लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द क्लोज पाथ, यानी कि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल यानी कि लाइन इंटीग्रल जो है वो एनक्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द नेट प्रोडक्ट ऑफ सब्सेप्टिबिलिटी जो है, नहीं सॉरी, इसकी परमिटिविटी जो है म्यू नॉट उसके इक्वल होगा एंड कौन से उसके प्रोडक्ट और उसके साथ में जो करंट यहां से जो एनक्लोज्ड हो रहा है एंड नेट करंट क्रॉसिंग द एनक्लोज्ड एरिया, जिस एरिया से वो यहां से जा रहा है उसका भी जो प्रोडक्ट होगा इसके साथ में उसके इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला एम्पियर्स लॉ का। वापस मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज पाथ इज इक्वल टू द नेट प्रोडक्ट ऑफ द म्यू नॉट यानी कि परमिटिविटी एंड नेट करंट क्रॉसिंग द एनक्लोज्ड एरिया बाय द क्लोज्ड पाथ। इस क्लोज्ड पाथ से जो भी जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है उनके और उसकी परमिटिविटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की उसके मल्टीप्लाई उसके जो प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट जो कि है एम्पियर्स लॉ। अब हम बात करते हैं इसका जो इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या है। देखो बस इतना सही है यहाँ पे, तो इसको आप बस याद रखें। और अब हम देखते हैं यहाँ का इसका सबसे पहले देखते हैं इसका इंटीग्रल फॉर्म। तो हम यहाँ से देख लेते हैं फर्स्ट इसका इंटीग्रल फॉर्म। ओके, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल फॉर्म की मैं यहाँ से बात करता हूँ। तो इंटीग्रल फॉर्म की यहाँ से बात कर लेता हूँ। तो इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा, तो इंटीग्रल फॉर्म हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म में क्या होता है कि यही मैं एक बार यहाँ पे इसमें अगर आप देखें यहाँ पे कि ये जो dl हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं dl, और इसमें से अगर मैं यहाँ पे इसी के एनक्लोज जो है वो करंट की बात करता हूँ तो di करंट हो जाएगा। ओके, और इसका जो एरिया हम लेट कर रहे हैं वो da यहाँ से लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि इफ करंट डेंसिटी इज j वेक्टर। तो मैं यहाँ पे देखो करंट डेंसिटी हमने पढ़ रखा है, जो करंट डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है वो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं। इफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू जे वेक्टर, और जे वेक्टर जो होता है वो डी आई अपॉन डी ए होता है, यानी यूनिट एरिया में जितनी करंट फ्लो हो रही है, यानी फ्लोइंग करंट इन यूनिट एरिया इज इक्वल टू द करंट डेंसिटी, यानी एकांक क्षेत्रफल में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं। इसको हम कहते हैं धारा घनत्व। ओके, हम यहाँ से इसको धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो इस टाइप से हमने जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से फाइंड किया। और करंट की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो करंट यहाँ से हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आई जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, ये हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो जे वेक्टर है वो भी क्या है, करंट डेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। बता देते हैं आपको, करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की, इस टाइप से होती है करंट की डायरेक्शन। बट यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा कि करंट जो है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं होता। आप कहोगे कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन होती है इसलिए हम उसको वेक्टर कहेंगे। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पे एरिया जो है एक पर्टिकुलर एरिया में से फ्लो हो रही है, इसलिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, बिकॉज एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम यहाँ से इसका मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट किया है। ये हमने क्या किया, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट क्या है, हमें इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमने यहाँ से इसका स्केलर प्रोडक्ट किया है। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्केलर क्वांटिटी चाहिए। दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इफ वी विल
अब हम यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो उस टाइम पे हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. इफ वी हैव टू फाइंड द वेक्टर क्वांटिटी देन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटी विद द डॉट प्रोडक्ट. ओके, देन हम यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं जो हमारा फॉर्मूला. अब हम यहाँ पे क्यों फाइंड कर रहे हैं वो सारा भी आपको पता चल जाएगा. अब अगर मैं बात करता हूँ नेट करंट की, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट करंट हम यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा डी आई, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों और, तो जे वेक्टर और ये हो जाएगा यहाँ से डी ए वेक्टर. देन यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नेट करंट जो होता है वो धारा घनत्व और क्षेत्रफल के, यहाँ पे अगर क्षेत्रफल के सापेक्ष अगर मैं धारा घनत्व का इंटीग्रेशन करता हूं तो नेट करंट के इक्वल होगा. नेट करंट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू एरिया. हम यहाँ से इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस टाइप से. अब हम यहाँ पे आगे काम करते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है जो कि आई है. यहाँ पे हमारा जो एम्पियर्स लॉ में जो हमने फाइंड किया, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. अब हम यहाँ पे इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हम इस इक्वेशन को दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो हमको ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. देन वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल. ओके, मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट. अब आई की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी. ओके, अब ये जे डॉट डी है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ दी. अब यहाँ पे भी हम जो है वो क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे बिकॉज हम यहाँ पे एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा डी ए वेक्टर. तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ. ये हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, वो हमने यहां से फाइंड कर दिया है. ओके, अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे इसके जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसको. तो डिफरेंशियल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले कि डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड करने के लिए हमको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया आ रहा है. ओके, ये जो है वो एंक्लोज्ड यहाँ पे है, सरफेस है, जो है यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है. तो लाइन इंटीग्रल को हमको क्या करना पड़ेगा, सरफेस के इक्वल लेना पड़ेगा, यानी कि सरफेस में चेंज करना पड़ेगा. तो लाइन इंटीग्रल को एरिया में कन्वर्ट करना का जो काम करता है वो होते हैं हमारी स्टोक्स थ्योरम. हमने स्टोक्स थ्योरम का यूज किया है. तब हम यहाँ से लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म. डिफरेंशियल जो इसकी फॉर्म होती है वो डिफरेंशियल फॉर्म हम यहाँ से फाइंड करते हैं. वो डिफरेंशियल फॉर्म हो जाती है बाय यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम टू कन्वर्ट द लाइन इंटीग्रल इनटू द सरफेस इंटीग्रल. ये इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है. देन यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल. हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो है इसको हम कहते हैं सरफेस, ये होता है हमारा लाइन इंटीग्रल हो जाता है. इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से. तो हम यहाँ से डीएल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसको हम इक्वल करते हैं कि ये इक्वल हो जाता है डेल ऑफ बी वेक्टर, और ये हो जाएगा आगे डी ए के इक्वल होता है. बिकॉज मैं बता देता हूँ लाइन इंटीग्रल जो है स्टोक्स थ्योरम क्या होती है. तो स्टोक्स थ्योरम अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन, इसका जो है इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. तो स्टोक्स थ्योरम का काम होता है कि इस टाइप से आपके पास में कोई है यहाँ पे क्वांटिटी है और उसका आप क्या कर रहे हैं, डीएल से फाइंड कर रहे हैं. तो वो होती है इज इक्वल टू होती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से हम लेते हैं डेल क्रॉस ए हो जाता है और यहाँ से आ जाता है आगे डी ए आ जाता है, यानी कि सरफेस आ जाता है यहाँ पे. ओके, तो इसको हम कहते हैं स्टोक्स थ्योरम. अब इस स्टोक्स थ्योरम का हमने यहाँ पे यूज लिया. यहाँ पे ए जो है वो एनी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसमें यहाँ पे कौन है, बी वेक्टर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है. अब हमको क्या करना है, बस ये वैल्यू जो है वो इसमें पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर
2। तो आपको यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एस डेल, ये हो जाएगा डेल क्रॉस, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये आ जाएगा आगे डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए। ओके, ये हो जाएगा म्यू नॉट हो जाएगा। देन वी कैन ट्रांसफर दिस टर्म, तो हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इधर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एस, और यहाँ से जो है वो जो म्यू नॉट एस है वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा डेल क्रॉस बी माइनस ये हो जाएगा म्यू नॉट जे वेक्टर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन जीरो कब होता है, कि जब यहाँ पर ये क्या हो, जीरो के इक्वल हो। यानी कि इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, डी ए भी जीरो के इक्वल हो नहीं सकता। देन जीरो के इक्वल कौन होगा, जो इसके अंदर है। तो डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू 0. Then we can write here del vector cross b vector, del cross b vector is equal to mu naught j vector. This form is the integration, this form is the differential form of the, यहाँ से हम इसको कहेंगे differential form of the, ये हो जाएगा आपका यहाँ से differential form of the Ampere law। जो आपका एम्पेयर लॉ है उसका यहाँ से हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स।